कृष्णा हरे हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम आत्मदर्शन जिसमें हम कोशिश करते हैं आत्मा के दर्शन करने की, उस प्रभु को जानने की, कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम जानते हैं। और स्टूडियो में हमेशा की तरह इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा की आत्मदर्शन प्रोग्राम में। और निमाय यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवदीप में जन्म लिया निमाय के रूप में, बहुत सारे नामों से उनको बचपन में अलंकृत किया गया, लेकिन निमाय के नाम से सबसे ज़्यादा वो फेमस हुए, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। और हमने आपसे पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से उन्होंने छात्रों को और अपनी माता को भी कृष्ण नाम से अवगत कराया कि कृष्ण नाम भजन कितना ज़रूरी है, कृष्ण के नाम की क्या महिमा है, उस प्रभु के नाम की क्या महिमा है। इसके बारे में हमने जाना आपसे अपने पिछले एपिसोड में। आगे जानना चाहेंगे आपसे इस कड़ी में कि आगे किस तरह से वो प्रभु के प्रेम में डूबते हुए सबको समाज कल्याण की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जी। अब तो निमाय पंडित सब समय प्रेम में आविष्ट रहते थे जी। अब उनके मुख से कृष्ण नाम निकलता रहता था निरंतर, सब समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती थी जी। तो अब उनके लिए व्याकरण पढ़ाना संभव पर नहीं था, लेकिन छात्र पुनः पुनः अनुरोध करते थे। और गंगादास पंडित जी जो थे उनके गुरुदेव थे, वो उनको आदेश करते थे कि तुम छात्रों को पढ़ाओ, क्योंकि छात्रों ने पढ़ना छोड़ दिया था जब से निमाई पंडित गया जी। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। तो अब वो अपने गुरुजी के अनुरोध पे, छात्रों के अनुरोध से अब वो सब जितने भी व्याकरण आदि पढ़ाने लगे। जितना भी व्याकरण में क्या होता है, धातु होती है, शब्द होते हैं, और जितने भी सूत्र थी उनकी सबकी कृष्ण परक व्याख्या करते थे, सबको कृष्ण से रिलेट करते थे। अच्छा। और जितने भी वर्ण शब्द आदि थे उनकी विद्वत रूढ़ी वृत्ति से कृष्ण को लक्ष्य करते थे जी। लेकिन ऐसी व्याख्याएं छात्र नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो छोटे हैं, बुद्धि छोटी है। तो अब ऐसी व्याख्याएं सुनकर वो हंसने लगे, और उनमें से कुछ छात्र कहने लगे कि ऐसा प्रतीत होता है वायु के प्रकोप से पंडित जी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो सब छात्र प्रभु से बोले, हे पंडित जी, अब आप सूत्रों की व्याख्या जैसी कर रहे हैं वैसी हमारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि व्याकरण पुस्तक में तो वो नहीं लिखा जो वो बोल रहे हैं, जो व्याकरण में लिखा है वो बोल रहे नहीं है। तो बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है जी। तो प्रभु कहने लगे, अब तुम लोगों की ये सब बातें समझ में नहीं आ रही, तुम सब अपने घर जाओ और मैं भी घर जाके अध्ययन करूंगा। संध्या के समय फिर से आना और उसी समय मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा जी। सब सुनकर छात्रों ने प्रसन्न होकर अपनी पुस्तकें बंद कर दी और गंगादास पंडित जी के पास जाकर कहने लगे, जब से निमाई पंडित गया जी से वापस आए हैं तब से उन्हें क्या हुआ समझ में नहीं आता। पहले तो वो सूत्रों की सुंदर सुंदर व्याख्या करते थे, परंतु अब प्रत्येक शब्द, धातु, सूत्र की व्याख्या कृष्ण परक करते हैं, मतलब कृष्ण से रिलेट करके करते हैं। अब सब समय उनके मुख से कृष्ण कृष्ण निकलता रहता है, कभी तो वो हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप ही हमारी कुछ सहायता कीजिए। अब गंगादास पंडित जी हंसकर सबसे बोले कि आप लोग निश्चित होकर अपने घर लौट जाइए। आज संध्या के समय जब वे आएंगे तो मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूंगा कि वे तुम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाएं जी। अब इससे संतुष्ट हो गए सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शाम को समय फिर छात्र लोग प्रभु के साथ गंगादास जी के पास आए। प्रभु ने गुरु की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण की। गुरु जी ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम्हें विद्या प्राप्त हो। उसके बाद गंगादास जी बोले, बेटा विशंबर, ब्राह्मण का कर्तव्य ही है कि वे स्वयं विद्या अध्ययन करेंगे और दूसरों को भी दान करेंगे। तो इनको विशंबर बुलाते थे वो? और विशंबर इसलिए दिया था, विश्व का भरण पोषण वो करेंगे, इसलिए विशंबर और निमाई ये सब उनके बचपन के नाम थे। तो अब बोले कि देखो, ब्राह्मण को तो अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, हम खुद अध्ययन भी करेंगे शास्त्र का और अध्यापन कराएंगे, दान भी करेंगे। अच्छा। तो आपके जो नाना जी हैं नीलांबर चक्रवर्ती और आपके पिता जगन्नाथ मिश्र परम विद्वान थे, क्योंकि ब्राह्मण थे तो बड़े विद्वान थे और वो करते थे। और आप इन दोनों के कुल में, पितृकुल मातृकुल में एक भी मूर्ख नहीं हुआ।
तो आप स्वयं भी प्रकांड पंडित हो, आपका कोई खंडन नहीं कर सकता। आप ऐसे पंडित हो, इस नवद्वीप में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि आप ठीक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हो और सर्वदा कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते रहते हो, तो ये उचित नहीं है। तुम स्वयं विचार करो कि अध्ययन अध्यापन परित्याग कर देने की से ही भक्ति होती है क्या? यदि ऐसा होता तो क्या तुम्हारे पिता और पितामह भक्त नहीं थे? अतः तुम्हें मेरा सुझाव है कि तुम भजन भी करो और अध्यापन भी करो, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से ही तुम और तुम्हारे छात्र वैष्णव हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अध्यापन छोड़ देने से तो नास्तिक अध्यापकों का ही बोलबाला हो जाएगा। और अभी तो वे तुमसे भयभीत होकर नास्तिकता का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, परंतु तुम्हारे अध्यापन छोड़ देने पर वह निर्भीक होकर शास्त्रों की विपरीत व्याख्या करेंगे और जिसे श्रवण कर सभी छात्र नास्तिक हो जाएंगे। अतः तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुमने पढ़ाना छोड़ा या ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया तो अच्छी बात नहीं होगी। तो प्रभु कहने लगे, गुरुदेव आपके चरण कमलों की कृपा से इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी व्याख्याओं का खंडन कर सके। अब मैं नगर के बीच में जाकर पढ़ाऊंगा। देखता हूँ किसका साहस है जो मेरे व्याख्याओं को खंडित कर दे, क्योंकि वो तो प्रकांड पंडित थे, उनकी बातों को कोई खंडन, वो खुद ही खंडन करते थे, खुद ही मंडन करते थे, खुद ही उसको ब्रेक करते थे, एक विचार को फिर दोबारा उसको बनाते थे। तो ये सुनकर गंगादास जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रभु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और छात्रों को साथ लेके चल पड़े। अब वो गंगा जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित एक व्यक्ति के घर पर छात्रों को पढ़ाना उन्होंने आरंभ कर दिया। अच्छा। प्रभु कहने लगे, जिसे संधि का भी ज्ञान नहीं है, इस कलयुग में वह भट्टाचार्य की पदवी से अलंकृत है, और जिसे अभी तक शब्द ज्ञान तक नहीं है, वह ऐसा भट्टाचार्य नामधारी लोग शास्त्रों पर तर्क वितर्क करते हैं। गंगा स्नान और गंगा दर्शन के लिए आने जाने वाले पंडित ये सुनकर भी सिर नीचा कर चुपचाप निकल जाते थे। किसी को साहस नहीं था कि प्रभु का सामना कर पाते। पढ़ाते पढ़ाते रात हो गई, परंतु प्रभु अपने आवेश में सुंदर सुंदर व्याख्याएं करते जा रहे हैं। प्रभु और छात्र दोनों ही भूल गए कि रात हो गई। अच्छा। उसी समय पास ही में एक अन्य घर से रत्नगर्भ आचार्य नामक एक भक्तिमान ब्राह्मण, जो प्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र के परम मित्र थे, उच्च मधुर कंठ से भक्ति पूर्वक भागवत के निम्नलिखित श्लोक का गान कर रहे थे। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यवर्हा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनान आब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। श्रीमद् भागवतम का ये 10वें स्कंद का 23वें अध्याय का 21वां श्लोक है। अच्छा। जिसमें यज्ञ पत्नियां ने जब कृष्ण को देखा तो उनके रूप का वर्णन कर रही है। अच्छा। जो एक ब्राह्मण पत्नियां थी, जो ब्राह्मण लोग वृंदावन में यज्ञ कर रहे थे। तो ये भातरोल एक स्थान है, वहाँ पे अक्रूर घाट के निकट वृंदावन मथुरा के बीच में, वहाँ पे कुछ ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा करके कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। अच्छा। कृष्ण बलराम और उनके सखा लोग गौचारण करते करते पास ही में आए। तो कृष्ण ने कहा कि सखाओं को तुम जाके जो यज्ञ कर रहे ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मणों से बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं और उन्हें भूख लग रही है। अच्छा। तो वो लोग वहाँ गए, सखा लोग। तो ब्राह्मण लोगों ने कुछ नहीं सुना, स्वाहा स्वाहा करते रहे। अच्छा। फिर वो लोग सखाओं ने जाके कृष्ण को कहा कि वो तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने जाके कहा कि अच्छा उनकी पत्नियों को जाके बोलो। अच्छा। कृष्ण बलराम आए और उन्हें भूख लग रही है। तो जैसे ही पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम है, भूख लग रही है, जितना उन्होंने सामग्री यज्ञ के लिए बनाई थी वो सारा सिर पे ले लेके वहाँ पर आ गई और उनको खिलाने लगी, सब सखाओं को और कृष्ण बलराम। तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो अब जो यज्ञ पत्नियां है ना, ब्राह्मण की पत्नी, तो यज्ञ पत्नियां वापस घर नहीं जाना चाहती। तो कृष्ण ने उनको कहा कि देखो तुम तो ब्राह्मण स्त्रियां हो, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता इस जन्म में, तो इसलिए तुम लोग घरों को जाओ। तो बोली हमारे पति हमको नहीं लेंगे घर में वापस। अब तो हम लोग घर के बाहर उनकी इच्छा के विपरीत आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पति तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम घर को जाओ। तो वो लोग घर को लौट आए और फिर उनके पतियों ने कुछ नहीं कहा, उल्टा उनके चरणों में गिर गए कि हम तो स्वाहा स्वाहा करते रहे और जिसके लिए कर रहे थे, तुम्हें तो उनके दर्शन हो गए और हमें तो हुए नहीं।
तो वो लोग बड़े उनके वो हो गए। तो जग पत्नियों ने जब कृष्ण को देखा तो उनके रूप का वर्णन कर रही है कि कितना सुंदर उनका श्यामल वर्ण है, नीले रंग के है वो, और उन्होंने बड़ा सुंदर पीताम्बर, पीले रंग का पीताम्बर पहना हुआ है और वनमाला पहनी हुई है 5 रंग के फूलों की, और सिर पे मोर पंख लगाया हुआ है, और बड़ा सुंदर उन्होंने धातुओं से उनकी बड़ी सुंदर उनके मुख पे अलकावली हुई हुई है। और नटवर वेश में वो सुसज्जित हैं जी। और उन्होंने बायां हाथ एक अपने सखा के कंधे पे रखा हुआ है और दाहिने हाथ से हाथ में कमल का फूल लेके उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। और उनके दोनों कानों में कमल के कुंडल हैं, कमल के फूलों के कुंडल हैं, और दोनों कपोलों पे उनके जो केश हैं, अलकावलियां हैं, वो घुंघराले केश उनके मुख पे आ रहे हैं, और उनके मुख कमल पर सुमधुर मुस्कान शोभायमान हो रही है। तो ये उन्होंने दर्शन किया, वर्णन कर रही हैं अपने अपने पतियों को जी। तो जैसे ही वो ये श्लोक प्रभु के अब ये तो ब्राह्मण कोई बगल से बोल रहे हैं और प्रभु पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये श्लोक सुनते ही प्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े क्योंकि वो कृष्ण के रूप का वर्णन सुन के अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो सारे छात्र विस्मित हो गए, और कुछ ही क्षण पश्चात उन्होंने जब प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ तो वे बोले और बोलो और बोलो, और जमीन पर लोटपोट खाने लगे। प्रभु के कहने पर ब्राह्मण पुनः पुनः उसी श्लोक का उच्चारण करने लगा। तो अब वो प्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और सारी आसपास की भूमि गीली हो गई जी। उस समय उनका सारा शरीर कांपने लगा और पुलकित हो गया। पुलक माने जैसे जो हमारे रोमकूप हैं ये खड़े हो गए जी। रोमकूप खड़े हो गए और एकदम कांपने लगे वो। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के भाग्यवान ब्राह्मण परम आनंद पूर्वक दर्शन कर रहे हैं और पुनः पुनः श्लोक का गायन कर रहे हैं जी। ब्राह्मण के भक्ति भाव को देखकर प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और प्रभु का स्पर्श पाकर ब्राह्मण प्रेम सागर में डूब गया, जिससे और भी जोर से श्लोक पाठ करने लगा। देखते देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रभु की अवस्था देख के सभी लोग संभ्रम पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। कुछ समय के बाद प्रभु को बाह्य अवस्था में आए, बाह्य ज्ञान हुआ। अच्छा। तो उन्होंने कुछ लज्जित होकर पूछने लगे मैंने क्या चंचलता की, क्योंकि उन्हें पता नहीं मैंने क्या किया। बोल रहे कि मैंने क्या किया था। तो छात्र बोले हे पंडित वर्य, आप तो कृतार्थ हो गए, इस विषय में हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ बोले। उनके मुख से अपनी प्रशंसा सुन के प्रभु ने लज्जित होकर उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद सभी को लेके वे गंगा तट पे गए और गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन किया। को सबको अपने अपने घर भेज के वे स्वयं भी घर आ गए। घर आके उन्होंने भोजन किया और सो गए। प्रातःकाल होते ही छात्रवृंद पढ़ने के लिए आ गए। प्रभु ने जल्दी से गंगा स्नान करके आए और पढ़ाने के लिए बैठ गए। प्रभु को तो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं था। बिल्कुल, कृष्ण भक्ति है ही, ये प्रेम रस है ही इतना सुंदर कि एक बार जो इस रस में डूब जाए उसको और कुछ नहीं नजर आता और कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ वो भक्ति प्रेम जो उसका प्रभु के प्रति था वो ही सबको नज़र भी आ रहा था कि किस तरह से वो प्रभु नाम का संकीर्तन सुनते ही, उनका कोई भी श्लोक सुनते ही वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे, इतना ज़्यादा भक्ति में डूब जाते थे कि अश्रुधारा बहने लगती थी और उनका रोम रोम कांपने से लगता था। जो एक आनंद की अनुभूति होती है वो उनको होती थी, और इस रस को वही समझ सकते हैं जो प्रेम भक्ति में डूबे होते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और जान रहे हैं श्री कृष्ण प्रेम को, भक्ति प्रेम को रागले खदासी जी से। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। काहे को डरे डरे डरे
डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम हवाले लहर लहर प्रभु आप संभाले, आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे, 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 काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। ओ सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे,
काहे को डरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जी हाँ, आत्मदर्शन प्रोग्राम जिसमें हम जानते हैं प्रभु के विषय में, कृष्ण के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम जानते हैं। और आजकल हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा की। चैतन्य महाप्रभु की ये जीवनी है जिसे लिखा गया है और इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है श्री कृष्ण की लीलाओं का, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। और हम जान रहे हैं कि किस तरह से भक्ति प्रेम रस में डूबे हुए हैं चैतन्य यानी कि निमाय, और समाज का कल्याण भी कर रहे हैं। छात्रों को भी बता रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण नाम यानी कि भक्ति रस जो है किस तरह से इंसान के रोम रोम को पुलकित कर देता है। जी रागलेखा दासी जी, अब वो पुनः अगले दिन छात्रों को पढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं गंगा स्नान के पश्चात। उसके बाद क्या हुआ? छात्रों ने पूछा धातु संज्ञा किसकी है। अच्छा, तो प्रभु कह रहे हैं कृष्ण की भक्ति ही का नाम ही धातु है। जी। छात्र लोग पूछे धातु क्या होता है, तो बोल रहे हैं कृष्ण की भक्ति ही धातु है। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अब धातु सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जी। जितने भी अलंकारों से विभूषित जो दिव्य राजा लोग हैं, जो सभी लोग जिनका सम्मान करते हैं, जिस दिन उनके शरीर में प्राण नहीं रहता उस दिन सब लोग उन्हें जला देते हैं और भूमि में दबा देते हैं। अच्छा। और तीन ही प्रकार की परिणति है शरीर की, या तो उसको जला देते हैं तो राख बन जाती है, या फिर उसको दबा देते हैं तो वो कृमि बन जाता है, कीड़ा बन जाते हैं, या फिर उसको फेंक देते हैं पारसी लोग जंगल में, तो उसको पक्षी लोग खाते हैं और उसको विष्ठा करते हैं, मल करते हैं। जी। तो या तो मुट्ठी भर राख या कीड़ा या मल, तो तीन ही परिणति हैं। तो बोले कि वास्तव में जो वो इस शरीर से स्नेह प्रीति नहीं करते, बल्कि इस शरीर में जो धातु रूप कृष्ण की शक्ति है उसी से स्नेह करते हैं। और ये सत्य है अथवा नहीं, आप लोग स्वयं विचार कीजिए। आप अभी हम जिसे प्रणाम करते हैं, जिसे प्रीति करते हैं, धातु निकल जाने पे उसी को स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। तो धातु बोले वास्तव में कृष्ण है, वो प्राण है, जो आत्मा है, जो भगवान का एक अंश है। तो अगर वो है तो हम उसे प्रणाम करेंगे, लेकिन जब वो निकल जाएगी तो अगर हम मृतक शरीर को स्पर्श करेंगे तो हमें स्नान करना पड़ता है। तो मृतक शरीर को कोई घर में नहीं रखना चाहता। अगर घर में हो तो बोले जल्दी जला दो भैया, सूर्य उदय होगा, जल्दी जल्दी। मनुष्य की वैल्यू तभी है जब उसके अंदर वो भगवान का अंश है, वो आत्मा है। आत्मा के निकलते ही भगवान का अंश है। तो इसलिए यही बता रहे निमाई पंडित अपने छात्रों को कि वो जो वास्तविक धातु वो कृष्ण ही है, जिनकी वजह से सारा ये शरीर एकदम कार्यान्वित है, इसमें कॉन्शियसनेस है, पूरे शरीर में व्याप्त है। हमारी आंखें झपक रही हैं, हमारे कान सुन रहे, इंद्रियां काम कर रही, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है। अगर ये धातु नहीं है तो सब निश्चय से ये प्रभु की वो शक्ति ही है, वो आत्मा ही है। बिल्कुल। तो इसलिए बोला कि धातु निकल जाने पे उसे कोई स्पर्श नहीं करता। और जिस पिता की गोद में पुत्र आनंद से खेलता है, उसी के शरीर से के धातु से निकल जाने पे वही पुत्र उसके मुख में अग्नि दे देता है। बिल्कुल। और इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि पूज्य ये शरीर नहीं है, अपितु इस शरीर में धातु के रूप में विद्यमान भगवान की शक्ति ही पूज्य है। बिल्कुल। तो हम लोग बोलते हैं नहीं मेरे पिता है, मेरे माता है, मेरे भाई बंधु है, मेरे चाचा है, मेरे ये रिश्तेदारों को बोलते हैं हाय ये चला गया, वो तो शरीर चला गया, केवल आत्मा तो वही है। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए हे छात्रों तुम लोग सभी दृढ़ पूर्वक भक्ति पूर्वक ऐसी शक्ति के आश्रय कृष्ण का भजन करो। तो इस आत्मा का आश्रय कौन है? कृष्ण। बिल्कुल। तो परम आत्मा जो सब आत्माओं की भी आत्मा है वो है परमात्मा।
तो इसलिए उनका भजन करो और मुख से सदा सर्वदा कृष्ण कृष्ण बोलते रहो और कानों से उनकी कथाओं को श्रवण करो, मन से उनकी कथाओं का लीला चिंतन करो। और क्योंकि उनकी महिमा ही अपरंपार है और शास्त्र अनुसार यदि कोई एक बार भी उनके चरणों में तुलसी जल प्रदान करता है तो स्वप्न में भी उसे यमदूतों के दर्शन नहीं होते। क्योंकि यमराज जी ने यमदूतों को बोला है कि हे यमदूतों, यदि कोई व्यक्ति तिलक ना लगाए, कोई कंठी माला ना पहने, उसके हाथ में अगर जप माला है, हरि नाम की माला है, तो तुम उनके निकट मत जाना, तुम जल जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि यदि कोई भगवान को जल देता है, तुलसी देता है, तो वो कभी भी यमदूत का दर्शन नहीं करेगा। और जिन्होंने अगासुर, बकासुर, पूतना सब असुरों को मारकर मुक्ति प्रदान की, उनके नाम अपने पुत्र के उद्देश्य से लेने पर भी भयंकर पापी अजामिल के पाप नष्ट हो गए और शुद्ध रूप से नाम करने पर उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ, जिसका नाम गायन करते करते शिव जी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। जी। एक बार शिव जी बड़े प्रसन्न थे, नारद जी ने उनको एक भगवान का प्रसाद का एक जरा सा कण दिया। अच्छा। शिव जी उसको लेके तो तांडव नृत्य करने लगे तो अपनी सुध बुध खो बैठे। तो उनका नाम सुन के, उनका प्रसाद ग्रहण करके शिव जी तो उनका नाम में इतना आविष्ट रहते हैं, अर्धमुद्रित नेत्रों से सदैव नाम करते रहते हैं माला पे। भगवान का नाम करके इतने प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की लीलाओं को उमा जी को सुनाते हैं, अष्टकाली लीला। तो अब अनंत देव उनके अनंत मुखों से अपना नाम गुणगान करते हुए तृप्त नहीं होते। अनंत देव जो है वो सारी पृथ्वी को धारण करते हैं, तो उनके एक शीश पे, फन पे पृथ्वी ऐसे लगती जैसे कोई सरसों का दाना हो। अच्छा। तो वो अपने मुख, उनकी एक एक मुख में दो दो जीवा है। अच्छा। अनंत देव जी के। तो उन सारे जीवा से वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो वो थकते नहीं हैं। अनंत अनंत नाम करते रहते हैं। जितना नाम करते हैं वो सोचते हैं अभी तो कुछ लिया ही नहीं, और लेना शुरू करते हैं, तो वो कभी थकते नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हे छात्रों, तुम लोग है ना ऐसे भगवान कृष्ण का भजन करो, क्योंकि कृष्ण ही वास्तव में हमारे माता पिता है, वे ही एकमात्र प्राण धन है। मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी लोग आत्मा के बंधु श्री कृष्ण के प्रति अपने मन को नियुक्त करो। इस प्रकार एक प्रहर तक प्रभु दास्य भाव में आविष्ट होकर स्वयं अपनी ही महिमा का गान कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही हैं। बिल्कुल। तो अब छात्र भी मोहित होकर एकाग्र चित्त से सुनते रहे। कुछ समय पश्चात जब प्रभु का भाव लुप्त हो गया तो वे लज्जित होकर बोले, धातु के सूत्रों की मैंने कैसे व्याख्या की? छात्र कहने लगे, जो आपने जो अर्थ किया वही वास्तविक अर्थ है, उसका कोई खंडन करे ऐसी किसी की शक्ति नहीं है। जी। प्रभु कहने लगे, पागलपन की अवस्था में मैंने क्या किया और सूत्रों की व्याख्या कैसी की, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, अतः तुम लोग ही मुझे कुछ बताओ मैंने क्या किया। जी बिल्कुल। कृष्ण भक्ति में, प्रेम रस में वो डूब जाते हैं। जब छात्रों को पढ़ाते हैं तो उनका सारा ध्यान, जो सारा प्रेम रस है वो कृष्ण के प्रति होता है, और वो उस भाव रस में उनको जो पढ़ाते हैं वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि छात्र भी इस बार सुनकर वाक्य में ही ये मान गए हैं कि हमारी जो धातु संज्ञा है वो श्री कृष्ण ही है, यानी कि हमारे शरीर में जो अंश है वो प्रभु का ही है। उसी के सहारे हम लोग चलते हैं, उसी की ज्योति से, उसी के प्रकाश से हम यहाँ पर इस दुनिया में चलायमान हैं। उसके अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये हम जान रहे हैं। इस पुस्तक गौरांग सुधा में कि किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो अतुलनीय हैं और उनकी महिमा बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और यही हम भी चाहते हैं कि सभी जो हैं उस प्रभु का दर्शन करें। हम अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से आप लोगों तक यही भक्ति रस पहुंचाना चाहते हैं कि उस प्रभु को जाने, पहचाने, कौन है ये आत्मा, कौन है ये प्रभु, इसको हम जानने और पहचानने की कोशिश करें। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आप हमारे श्रोताओं को बता रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर आप भी इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपनी राय। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। इस पते पर आप अपने विचार हमें लिखकर भेज सकते हैं। और आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे रागलेखा दासी जी से और भी बहुत कुछ निमाय के विषय में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।